उत्तर प्रदेश की सरकार में 8 मंत्रियों को आज शपथ दी गई है। बात करें अगर बंगाल, तमिलनाडु, केरल और जो है असम में चुनाव हो रहे थे, वहीं उसके बाद जो है यूपी की भी सियासत बहुत तेज हो गई है, सरगर्मी आ गई। जिस हिसाब से देखा जाए कि उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ भाजपा की सरकार है, जिसमें 8 मंत्रियों को आज शपथ दी गई है। इस 8 मंत्रियों ने जो है आज शपथ ली है। तो बात करते हैं 8 मंत्रियों के बारे में, जानेंगे कि कौन कौन से मंत्री हैं, जो नए चेहरे हैं कि पुराने चेहरे, उसके सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, बात भी करेंगे। और कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनको प्रमोट भी किया गया है। तो आज जो 8 मंत्री हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो 2 मंत्री ऐसे हैं जिनको प्रमोशन मिला है, तो वो स्वतंत्र प्रभार में जो है उनको डाला गया है। तो बात कर लेते हैं अजीत सिंह पाल। अजीत सिंह पाल ये जो मंत्री जी थे, इनको स्वतंत्र प्रभाव में इनको प्रमोशन दे दिया गया है। ये पहले राज्य मंत्री थे और राज्य मंत्री से इन्हें जो है प्रमोट करके स्वतंत्र प्रभार में जो है किया गया है। देखिए, पहले राज्य मंत्री थे, अब इन्हें प्रमोशन करके अजीत पाल सिंह को स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाया गया है। दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर आते हैं सोमेंद्र तोमर। इन्हें भी प्रमोशन दिया गया है। पहले राज्य मंत्री थे, अब ये स्वतंत्र प्रभार मंत्री इनको जो है बनाया गया है। तो ये 2 मंत्री जो है इनका प्रमोशन हुआ है। अब बात कर लेते हैं 2 कैबिनेट। अब जो 8 में जो है 2 तो इनका प्रमोशन हो गया। अब जो 6 नए चेहरे हैं, 6 मंत्री जो हैं बनाए गए हैं, वो नए चेहरे हैं। उसमें जो है 2 कैबिनेट मंत्री हैं और बाकी जो है 4 राज्य मंत्री हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कैबिनेट मंत्री के बारे में। देखिए, कैबिनेट मंत्री में आते हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी, जो कि बीजेपी का एक बड़ा चेहरा है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पश्चिमी जो यूपी है, हाँ, उसके जो जाट नेताओं के प्रभावशाली नेता हैं। और इनका जो देखा जाए तो बीजेपी सरकार में यूपी की है, इनका अच्छा दबदबा है। भूपेंद्र सिंह चौधरी जो है इनका, और ये हमें लग रहा है ये अध्यक्ष भी हैं यूपी के। बिल्कुल। और ये जाट समुदाय से आते हैं, इस वजह से बीजेपी ने जातीय समीकरण साधने की कोशिश भी की है। और दूसरे नंबर पर है मनोज कुमार पांडे, जो कि ब्राह्मण है और समाजवादी सरकार से आए हुए हैं, रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक हैं। और इन्होंने जो हाल में ही समाजवादी पार्टी को छोड़ा है और बीजेपी में ही ज्वाइन हुए हैं। अब बात कर लेते, ये तो दोनों हो गए कैबिनेट मंत्री। अब बचे 4 वो राज्य मंत्री हैं। अब राज्य मंत्री के बारे में बात करते हैं। देखिए, 4 राज्य मंत्रियों में आते हैं नंबर 1 पे कृष्णा पासवान, जो फतेहपुर के खागा से विधायक हैं और दलित समुदाय का चेहरा है। और अगली बात करें अगर, तो कैलाश सिंह राजपूत जी हैं। कैलाश सिंह राजपूत जी कन्नौज के तिरवा से विधायक हैं। ये भी एक चर्चित चेहरा है। तीसरे की बात करें अगर राज्यमंत्री के बारे में, तो तीसरे हैं सुरेंद्र दिलेर, जो हाथरस की खैर विधानसभा के विधायक रहे हैं और बीजेपी के अगर देखा जाए तो लोकप्रिय विधायक हैं। और चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर हंसराज विश्वकर्मा जी हैं, जो वाराणसी के जो है भाजपा के जिला अध्यक्ष भी हैं और एमएलसी भी रह चुके हैं। तो ये है इनका जो है, ये इनके 4 जो है वो राज्य मंत्री हो गए, 2 कैबिनेट मंत्री हो गए, 6 हो गए। और बाकी 2 जो थे, 8 लोगों को मंत्री पद दिया गया, 2 जो थे उनको जो है प्रमोट कर दिया गया है। अब इसमें देखो, सरकार ने जो है जातीय समीकरण भी खेला है। इसमें जो है नए नए चेहरे आए हैं। तो एक तो जैसे ब्राह्मण का चेहरा हो गया, एक ब्राह्मण हो गया, 3 ओबीसी हो गए और 2 दलित हो गए। देखिए, बीजेपी सरकार में है, उसकी सबसे खास बात ये होती है कि बीजेपी सरकार जो भी सीटें भरती है उसमें जातीय समीकरण साधने का विशेष काम करती है। भाई, जिस प्रकार से जनसंख्या है उस प्रकार से देखा जाए तो 1 ब्राह्मण है, 3 ओबीसी हैं और 2 दलित हैं। तो ये इनका जो है जातीय समीकरण भी एकदम फिट बैठता है। अब बात ये उठती है कि लोग कहते हैं कि किस भाई 8 मंत्री ने जो है शपथ ली है, तो मंत्री ने शपथ ली है तो उनको हटाया भी गया होगा। इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, लोगों के मन में जहन में सवाल उठता होगा कि वो जो है 8 मंत्री किसको हटाया गया, किसको रखा गया, ये भी लोग जानना चाहते हैं। देखिए, बीजेपी सदैव माइंड गेम खेलती है। भाई, इनके 54 मंत्री थे, अगर 6 को निकाल देते तो 6 भाई नाराज हो जाते हैं। लेकिन इन्होंने जो खाली 6 सीटें थी उनको भरा है। भाई, जो अगर देखा जाए तो विधानसभा के जो मंत्रियों की अधिकतम संख्या 60 होती है, इन्होंने 6 भर दी। अब 6 खुश हो गए भाई। अब वही जो 6 पद खाली थे, उनको रिक्त पद थे, उनको इन्होंने भर दिया। बाकी रहे 2, तो 2 का प्रमोशन कर दिया। वहीं पे जो है 8 मंत्री हो गए। तो इसमें से जो है किसी को जो है हटाया नहीं गया है। देखिए, यही जब कैबिनेट का विस्तार हो रहा था तो अखिलेश यादव ने बड़ा तंज कसा। अखिलेश यादव ने एक ऑफर भी दिया था बीजेपी सरकार पे। जो है इन्होंने एक तंज कसते हुए कहा है कि जब आपके 9 साल तक पूरी सरकार कुछ नहीं कर पाई तो अब 9 महीने बचे हैं, 9 महीने में आपके मंत्री क्या कर पाएंगे।
बात सही है उनकी भी, हालांकि उसका भी जवाब मिल गया है। और इन्होंने एक ऑफर भी दिया था कि हमारी पार्टी में जो आना चाहे उसके लिए दरवाजे खुले हैं, आ सकते हो। तो आना क्या चाहे, जब कोई हटेगा तब तो तुम्हारे में जाएगा। देखिए और तुम्हारे यहाँ के ही विधायक हमारे में जो है आ रहे हैं, मनोज कुमार पांडे जी जो रायबरेली से हैं, देखिए मनोज सपा के ही पांडे थे जो है जी। एक ब्राह्मण चेहरा है, और देखा जाए तो समाजवादी ब्राह्मण पार्टी से, चेहरा और चर्चित चेहरा है। बिल्कुल समाजवादी पार्टी से जी। अगर बहुत दिनों से अगर देखा जाए तो बहुत दिनों से जीत रहे थे, ऊंचाहार से हैं, लोकप्रिय नेता हैं। लेकिन अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी अगर देखा जाए तो इस चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी। देखिए बंगाल का चुनाव हो गया है, बंगाल में बीजेपी जीत गई है, और देखा जाए तो इनकी असम में भी सरकार बन गई है। तो इस वजह से जो बीजेपी का फोकस है, अब 1 साल से कम समय बचा है, इनका पूरा फोकस यूपी पे है। लेकिन यूपी की सरकार में बहुत ज्यादा घमासान होगा, क्योंकि जिस हिसाब से चल रहा है कि सपा कमबैक कर रही है और बहुत तेजी से कमबैक कर रही है। हालांकि अखिलेश यादव भी सब जगह जाके प्रचार किया, अब हम ममता दीदी से मिले, उनको भी जो किया। तो भाई जहां अगर जाओगे तो वो लोग भी आएंगे तुम्हारा प्रचार करने। हालांकि अखिलेश यादव का काम बहुत अच्छा है। देखिए अखिलेश यादव जो है वो यूपी तक सीमित नहीं है भाई। जिस प्रकार से बंगाल में ममता दीदी हारी, वो बंगाल गए, ममता दीदी से मिले, उन्होंने जिस प्रकार से देखा तो बीजेपी पे जो है कटाक्ष किया। वो चाहते हैं कि वो यहीं तक सीमित ना रहे, वो आगे तक जाना चाहते हैं। लेकिन अब देखना दिलचस्प ये होगा कि बीजेपी जिस प्रकार से पूरे भारत में अपना जो है भगवामय करना चाह रही है, 21-22 राज्यों में उनकी सरकार है, जिस प्रकार से बीजेपी जो है अपना मतलब हिंदुत्व का चेहरा, हिंदुत्व के नाम पे हिंदुत्व का एजेंडा लेके ही आगे बढ़ती है, उसी पे काम करती है। तो चलो अब बात कर लेते हैं, फिर एक बार जो है रिपीट कर देते हैं। इनके जो 8 मंत्री पद की आज शपथ ली गई है, उसमें जो है अजीत सिंह पाल और सोमेंद्र तोमर जी हैं, जिनको प्रमोशन दिया गया है, स्वतंत्र प्रभार में रखा गया है। वहीं पे 2 कैबिनेट मंत्री की बात करें तो भूपेंद्र कुमार चौधरी और मनोज पांडे को जो है कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। और 4 अगर राज्य मंत्रियों की बात करें तो नंबर 1 पे आते हैं कृष्णा पासवान, नंबर पे जो आते हैं सुरेंद्र दिलेर, फिर हंसराज विश्वकर्मा आते हैं, और कैलाश सिंह राजपूत। जो ये 4 राज्य मंत्री बने हैं, 2 जो है इसको क्या कैबिनेट मंत्री जो बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से बीजेपी ने जो है 6 पदों को भर दिया, जो खाली पद थे उनको भर दिया। अब इनके भरने से अब जो समय बचा है उसमें ये लोग काम करेंगे और अच्छा जो है विस्तार करेंगे।